नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज 25 अप्रैल है और 25 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग इस सेशन में डिस्कस किया जाएगा। बिना पंचायत के शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन, भारत स्टील 2025 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस बात पर बल दिया? While addressing the India Steel 2025 program, what did Prime Minister Narendra Modi emphasize? ऑप्शन है आपके। केवल आयात बढ़ाने पर ध्यान देने की आवश्यकता, 2030 तक 300 मिलियन टन स्टील उत्पादन का लक्ष्य, स्टील उत्पादन में तीसरे स्थान पर आना, या फिर स्टील उद्योग का निजीकरण। तो अभी हाल ही में भारत स्टील 2025 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोदी जी ने 2030 तक 300 मिलियन टन स्टील उत्पादन का लक्ष्य रखा, इस बात पे बल दिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्टील आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं का कंकाल समान हिस्सा है, यानी कि बैकबोन कहा जा सकता है। यह हर सफलता की कहानी के पीछे की शक्ति है। भारत अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक बन चुका है। ध्यान रखिएगा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक। और राष्ट्रीय स्टील नीति यानी कि नेशनल स्टील पॉलिसी एनएसपी के तहत 2030 तक 300 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है। जीरो इंपोर्ट और नेट एक्सपोर्ट के लक्ष्य के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में स्टील का उपयोग किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा शुरू की गई मेन कैन पहल का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेन कैन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय टाटा मेमोरियल सेंटर? ऑप्शन है आपके। पुरुषों में तंबाकू की लत कम करना, पुरुषों में होने वाले कैंसरों के बारे में जागरूकता और बेहतर देखभाल बढ़ाना, बच्चों के कैंसर के लिए विशेष अस्पताल खोलना, या महिलाओं के कैंसर की जांच के लिए अभियान। तो अभी हाल ही में टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा शुरू की गई मेन कैन पहल का उद्देश्य है पुरुषों में होने वाले कैंसरों के बारे में जागरूकता और बेहतर देखभाल बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में देखा जाए कुछ। मेन कैन टाटा मेमोरियल सेंटर की एक गैर व्यावसायिक पहल है जिसे यूरोलॉजिक ऑन्कोलॉजी डिजीज मैनेजमेंट ग्रुप द्वारा शुरू किया गया है। यह पहल मुख्य रूप से प्रोस्टेट, पिनाइल और टेस्टिकुलर कैंसर पर केंद्रित है, जिनकी दर भारत में बढ़ रही है अभी के टाइम पे। 2022 के जीसीयू आंकड़ों के अनुसार 2025 तक भारत में 41,736 प्रोस्टेट कैंसर, 11,264 पिनाइल कैंसर और 4,640 टेस्टिकुलर कैंसर के नए मामले सामने आए हैं। भारत में पिनाइल कैंसर की दर विश्व में सबसे अधिक है। प्रोस्टेट कैंसर के मामले में 40 से 50% मेटास्टेटिक स्टेज में ही पकड़ में आते हैं। अच्छा, अगला सवाल हमारा। NCOL की नई पैकेजिंग सुविधा किस शहर में शुरू की गई है? इन विच सिटी वॉज NCOL's न्यू पैकेजिंग फैसिलिटी इनॉग्रेटेड? ऑप्शन है आपके। लखनऊ, नोएडा, पटना या भोपाल। तो NCOL की नई पैकेजिंग सुविधा जो है ना, वो आपका नोएडा में शुरू की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। NCOL की नई पैकेजिंग सुविधा नोएडा उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। इसका उद्देश्य जैविक उत्पादों और दालों की उच्च गुणवत्ता के साथ पैक करना है। उत्पाद भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड नाम से बेचे जाएंगे, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। और इसका लक्ष्य किसानों को बेहतर दाम देना और उपभोक्ताओं को सस्ता व शुद्ध जैविक भोजन देना है। अगला सवाल। मेंटेनेंस कमांड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? वेयर वॉज द मेंटेनेंस कमांड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। ऑप्शन है पुणे, नई दिल्ली, नागपुर या लखनऊ। तो अभी हाल ही में जो मेंटेनेंस कमांड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 हुई है ना, वो नागपुर में आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह सम्मेलन 23 से 24 अप्रैल 2025 को वायु सैनिक नगर नागपुर में आयोजित किया गया। इस बार का विषय क्या था? भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमता को अधिकतम करने हेतु रखरखाव क्षमता का संवर्धन। सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? एयर चीफ मार्शल AP सिंह हाइब्रिड मोड में किए। और इसका मुख्य फोकस होगा आत्मनिर्भरता, स्वदेशीकरण और दीर्घकालिक रखरखाव। अगला सवाल। भारत में हेमोफीलिया के लिए पहली जीन थेरेपी ट्रायल किस संस्थान के साथ मिलकर किया गया है? इंडियाज फर्स्ट जीन थेरेपी ट्रायल फॉर हेमोफीलिया वाज कंडक्टेड इन कोलैबोरेशन विद विच इंस्टीट्यूट? ऑप्शन है आपके। एम्स दिल्ली, CMC वेलोर,
NIMHANS या फिर जिपमेर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका CMC वेलोर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ब्रिक इन स्टेम बेंगलुरु स्थित संस्थान भारत की पहली हीमोफीलिया जीन थेरेपी ट्रायल में शामिल रहा। यह ट्रायल CMC वेल्लोर के साथ मिलकर किया गया और इसे भारत की वैज्ञानिक यात्रा में मील का पत्थर बताया गया है। मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संस्थान का दौरा कर ट्रायल और अनुसंधान कार्यों की समीक्षा भी की है। उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी को राष्ट्र निर्माण और भविष्य की अर्थव्यवस्था का स्तंभ बताया है। अगला सवाल हमारा, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत का टॉप संस्थान कौन बना? विच इंडियन इंस्टीट्यूशन रैंक्ड हाईएस्ट इन द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025? ये अभी क्वेश्चन में हर एग्जाम में आपको मिलेगा, कंफर्म है। नहीं मिला तो कुछ नहीं हो सकता है, छोड़ देना और क्या। ऑप्शन है आपके IIT दिल्ली, JNU, ISC बेंगलुरु या फिर IIT बॉम्बे। मिलेगा, टेंशन नहीं लेना। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत का जो टॉप संस्थान है वो आपका IISc बेंगलुरु। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी कर दिया गया है। IISc बेंगलुरु को भारत की ओर से सबसे ऊंची रैंक यानी कि 38वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये रैंकिंग एशिया की प्रमुख शोध आधारित विश्वविद्यालयों पर केंद्रित होती है और यह उपलब्धि भारत के लिए उन्नत अनुसंधान और शिक्षा स्तर को दर्शाती है। अगला सवाल, वर्ष 2025 में यूनेस्को द्वारा घोषित 16 नए ग्लोबल जियो पार्क्स में से कौन सा भारत में स्थित है? Which of the newly declared 16 UNESCO global geoparks in 2025 is located in India? ऑप्शंस है आपके केब्यूमेन जियो पार्क, माउंट पेक्टू जियो पार्क, कानबुला जियो पार्क या कोई नहीं। तो इस साल यूनेस्को के द्वारा घोषित 16 नए ग्लोबल जियो पार्क्स में से भारत में जो इन सब में स्थित है वो है आपका कोई नहीं। हाइया नहीं है तो झूठे क्वेश्चन बना है। अगला सवाल डिस्क्रिप्शन का देखिए। 17 अप्रैल 2025 को यूनेस्को ने 16 नए ग्लोबल जियो पार्क्स घोषित किए। अब टोटल 229 जियो पार्क्स 50 देशों में मौजूद हैं, जो लगभग 8.55 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को कवर करते हैं। ये जियो पार्क्स 4 महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में फैले हुए हैं। भारत में अभी तक कोई भी यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नहीं है, तो क्वेश्चन घुमाएगा, तो यहाँ ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। अगला सवाल, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 2025 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 2025? ऑप्शन है आपके बुक्स फॉर पीस एंड यूनिटी, रीड टू लीड, द रोल ऑफ लिटरेचर इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर अ बेटर टुमारो। तो वर्ष 2025 की विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस की जो थीम है ना, वो है आपका द रोल ऑफ लिटरेचर इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। विश्व विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस जो ना हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पढ़ने और लिखने की आदत को बढ़ावा देना और बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा के महत्व को समझाना है। थीम आप लोग जान चुके हैं, रोल ऑफ लिटरेचर इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और ये थीम दर्शाता है कि साहित्य कैसे गरीबी, भूख और असमानता जैसे वैश्विक मुद्दों पर जागरूकता फैलाकर सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। अगला सवाल, 2025 ISSF वर्ल्ड कप लीमा में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ऑप्शन है आपके 5 मेडल, 7 मेडल, 10 मेडल या 3 मेडल। तो वर्ष 2025 में ISSF वर्ल्ड कप लीमा में भारत ने टोटल 7 मेडल जीते। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखना है इसके बारे में। तो वर्ल्ड कप जो हुआ ये कहाँ हुआ था? लीमा यानी कि पेरू में हुआ था। अमरूद वाला पेरू नहीं, पेरू देश जो है वहां पे। कब से कब तक? 13 से 22 अप्रैल को आयोजित हुआ। टोटल भारत ने 7 पदक जीते, 2 स्वर्ण है, 4 रजत और 1 कांस्य है। भारत कुल पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा और चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तीसरे स्थान यानी कि पहले पे है चीन, दूसरे पे है आपका अमेरिका और तीसरे पे है हमारा प्यारा भारत। सुरुचि सिंह और सौरभ चौधरी जैसे प्रमुख खिलाड़ियों ने भारत को 2025 ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में के लिए दोहा कतर में योग्यता प्राप्त करने में मदद की और भारत का 42 सदस्यीय दल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले देशों में दूसरा सबसे बड़ा दल रहा। अगला सवाल,
भारत सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के विकास को ट्रैक करने के लिए पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स कब लॉन्च किया था? When did the government of India launch the Panchayat Advancement Index (PAI) to track the progress of पंचायती राज institutions? ऑप्शन है आपके 9 अप्रैल 2024, 1 जनवरी 2025, 23 मार्च 2024 या 15 अगस्त 2024। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 9 अप्रैल 2024। पंचायती राज्य संस्थाओं के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने 9 अप्रैल 2024 को पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स लॉन्च किया। इस इंडेक्स का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं के विकास और मूल्यांकन करना और ग्रामीण विकास के लिए स्थानीय रणनीतियों को आकार देने में मदद करना है। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर इस यात्रा को समझना महत्वपूर्ण है कि कैसे पंचायती राज संस्था प्राचीन भारत से लेकर आज तक संविधान में अपनी भूमिका निभा रही है। यहाँ हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट और आज बारी हमारे आखिरी पेज की। आज हम लोग जानेंगे शहीद कांस्टेबल S.K. मीना जी के बारे में, जो CISF से थे, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। कांस्टेबल S.K. मीना केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में तैनात थे। जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान आतंकियों के हमले में शहीद हो गए थे। उन्होंने अंतिम सांस तक अपने कर्तव्य का पालन किया और आतंकियों को से डट कर मुकाबला भी किया था। उनकी वीरता और बलिदान आज भी देशवासियों के दिलों में अमर है। देश के लिए जीने वाले अमर होते हैं और शहीद कभी मरते नहीं है। तो इसी के साथ हमारे सेशन को आज खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगे, और अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर ठोकिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।